नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 16 साल तक काम करने के बाद पकड़ाए 2 शिक्षक का फर्जी वाड़ा कर नौकरी ली, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। सीतामढ़ी में एक बार फिर 16 साल काम करने के बाद 2 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। बता दें कि बैलसंड व बथनाहा प्रखंड के स्कूलों में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियोजित 2 अध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। निगरानी अन्वेषण जांच ब्यूरो ने जांच में फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर बहाल अध्यापकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए बैलसंड व बथनाहा थानाध्यक्ष को पत्र लिखा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के वरीय पुलिस उपाधीक्षक कन्हैया लाल ने थानाध्यक्ष को अलग अलग पत्र लिखकर मामले की जानकारी देते हुए संबंधित अध्यापकों व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। बिहार में 1.22 लाख पदों पर जल्द होगी पुलिस भर्ती, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। बिहार में अपराध नियंत्रण पर राज्य सरकार का काफी फोकस है। इसी कड़ी में जल्द ही राज्य में 1,22,703 पदों पर पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को विधि व्यवस्था को लेकर गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस बात का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन पदों पर पुलिस की बहाली होने से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में भी और सहूलियत होगी। सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव पर संभावी चौधरी का तंज। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावार हैं और सोशल मीडिया पर ट्वीट करके नीतीश सरकार पर भी निशाना साधते हुए आगे हैं। इस बीच समस्तीपुर से सांसद और लोजपा की नेता संभावी चौधरी के तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया के राजा बन गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। समस्तीपुर सांसद संभावी ने नेता विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जो संगठित अपराध होते थे आज वो नहीं हो रहे हैं, और अगर वो कहना चाह रहे हैं कि अभी बिहार में जंगल राज है तो आप कुछ करिए ना, बैठकर ट्वीट करने से तो कुछ होगा नहीं। अब तो आप सोशल मीडिया के राजा बन गए हैं, सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। गृह विभाग की बैठक और डीजीपी एडीजी ही नहीं, आरजेडी ने सीएम नीतीश की मीटिंग पर उठाया बड़ा सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण पाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पटना के एक अन्य मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास संकल्प में गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे तथा अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई भी करे। बीपीएससी शिक्षक ने डीपीओ से पूछा किसकी अनुमति से आए हैं तो कर दिए गए निलंबित। गोपालगंज में एक स्कूल का निरीक्षण करने गए डीपीओ के साथ बदसलूकी करने वाले अध्यापक को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। आरोपी अध्यापक भोरे प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कुआडीढ़ी के अंग्रेजी अध्यापक विकास कुशवाहा में है, जिनकी बीपीएससी की TRE 1.0 परीक्षा में हाई स्कूल के लिए बहाली हुई है। अध्यापक के निलंबन को लेकर स्थापना कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए जमीन सर्वेक्षण शुरू, अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिलान्यास। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। सोभन बाईपास के पास एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा दी गई 187 एकड़ जमीन पर सर्वेक्षण का काम शुरू भी हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर महीने में दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद निर्माण कार्य गति पकड़ेगा। कैंसर, हार्ट की बीमारी रुक सकती है, डॉक्टर ने बताया रास्ता। मंत्री मंगल पांडे ने जैनेंद्र को किया याद। 29 साल की उम्र में 49 बार रक्तदान करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। मैंने भी 50 बार रक्तदान किया है, लेकिन 29 साल की उम्र में मैं ऐसा नहीं कर सका, स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति ने किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये बातें कही। पत्रकार एवं समाज सेवी स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति की चौथी पुण्यतिथि पर मां ब्लड सेंटर में आयोजित रक्तदान शिविर को संबोधित करते
करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती है। मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय जयेंद्र ज्योति कोरोना महामारी में हमसे जुदा हो गई। उनकी श्राद्ध बोझ की जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। यह बड़ी बात है। खंडर बना गांधी जी के सपनों का बुनियादी स्कूल। कई एकड़ जमीन पर बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर। आजादी के बाद भी कई दशक बीत जाने के बावजूद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के बसवा गांव में स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय बदहा स्थिति में है। इस ऐतिहासिक स्कूल की स्थापना वर्ष 1937 में महात्मा गांधी के आदेशों पर की गई थी, लेकिन आज यह स्कूल खंडर में तब्दील हो चुका है। स्कूल के पास अपनी जमीन होने और लाखों रुपए की आमदनी के बावजूद बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। राजकीय बुनियादी विद्यालय बसवा की स्थिति दयनीय है, जहां स्कूल की अपनी 3.5 एकड़ जमीन है। वहां के बच्चे पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल की इमारत इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी है कि एक मात्र बच्चा हुआ कमरा भी इस्तेमाल के लायक नहीं है। ग्रामीणों और अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता है और पेड़ के नीचे ही पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ स्नान व पिंडदान करने से तृप्त होते हैं पितृ। जाने ब्रह्म सरोवर की पौराणिक मान्यता। मनुष्य व मुख्य रूप से 3 ऋण होते हैं, पितृ, देव और ऋषि ऋण। इनमें से पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके निवारण के लिए श्रद्धालु पितृ पक्ष में गया धाम का रुख भी कर रहे हैं। इस अवधि में पिंडदान और तर्पण की क्रियाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि यानी शनिवार को श्रद्धालु ने ब्रह्म सरोवर के किनारे पिंडदान भी किया। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर। इमरजेंसी सेवा ठप, मरीज और तीमारदार परेशान। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार रात से काम करना बंद कर दिया है। इससे इमरजेंसी और गायनिक विभाग में जूनियर डॉक्टरों द्वारा काम बंद कर देने से मरीजों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। 4 दिन पहले मरीज के परिजन को जूनियर डॉक्टरों ने पिटाई भी कर दी थी। इस मामले को लेकर बेंदा थाना में 30 से 40 डॉक्टरों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। मुजफ्फरपुर में दबंगों ने मचाया उत्पात। ईंट फैक्ट्री के कार्यालय में लगाई आग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दबंगों का उत्पात देखने को मिला है। दरअसल सरैया के अजीजपुर नाका अंतर्गत भगनगरी में पूजा ब्रिक्स के ऑफिस में रविवार की अहले सुबह आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने ईंट फैक्ट्री के ऑफिस में आग लगाई है। इससे कार्यालय का सारा सामान जलकर राख हो गया है। जमीन खा रहे या आसमान निकल रहा। बिहार के जिले में 8 माह में 74 लोग गुम, मात्र 425 मिले। बिहार के सारण जिले में 8 महीने के अंदर 670 लोग गुम हो गए। इनमें से कुछ लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो कुछ लोगों के अपहरण का केस भी कराया गया। इस बीच 670 में से 425 लोगों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में गायब हुए लोगों का ट्रेस नहीं मिल रहा है। पुलिस ने उन्हें खोज लेने का दावा तो करती है, पर सफलता नहीं मिल रही है। इसी बीच गायब होने या अपहरण के नए नाके भी किए गए हैं। बिहार में सीआर के बाद जंगली सुअर का आतंक। हमले में 1 की मौत, 3 लोग घायल। बिहार में सीआर भेड़िए के बाद अब जंगली सुअर का आतंक मचा है। छपरा जिले में दियारा इलाके में अकीलपुर थाना क्षेत्र के बतरौली गांव में शनिवार की देर शाम जंगली सुअर ने एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। सुअर के हमले से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। जंगली सुअर ने गाँव के लगभग 5-6 घर में उत्पात मचाया और सुअर शंभुनाथ सिंह के घर में अचानक घुस गया। उनके पैर को काटकर जख्मी भी कर दिया उन्हें, और ज्यादा खून बहने और समय पर डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुंच पाने पर उनकी मौत भी हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।